दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में देर रात एक मां और उनके मासूम बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये वही गली नंबर 10 है जो गोविंदपुरी इलाके में नज़र आ रही है आपको, और मैं उस जगह पर दिखाऊंगा क्योंकि जो साप्ताहिक बाजार है उसमें काम करने वाले विष्णु की पत्नी शारदा और उनके छोटे बेटे, जो उनका बेटा था, वो घर के अंदर थे। और जब वो रात को घर के अंदर पहुंचे हैं तो उसी दौरान यहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ था। और आप देखेंगे स्पॉट जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई उस वक्त घर के अंदर सिर्फ 2 माँ बेटे ही थे। और उसके बाद यहाँ पर जब विष्णु अपने काम से लौटे हैं रात को 12 बजे के आसपास, तो उन्होंने घर के अंदर जो ब्लड था उसको देखा था और उसके बाद पूरे हालात देखे। हालात को देखने के बाद उसने तुरंत ही सूचना दी, क्योंकि उनकी पत्नी और बेटा किचन के पास गिरे पड़े थे और खून से लथपथ थे। जिसके बाद पुलिस को तुरंत कॉल की गई। दिल्ली पुलिस की कई टीमें यहाँ पर पहुंची, सारे अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। पूरे घर के अंदर क्या लूटपाट की गई थी, क्योंकि आशंकाएं यहाँ पर लूटपाट को लेकर ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि घर के अंदर कुछ कैश भी था, ऐसा यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं। हालांकि पुलिस इन सारे फैक्ट्स की जांच कर रही है, क्योंकि वजह लूटपाट के अलावा कोई रंजिश हो सकती है, इसलिए हर एंगल को यहाँ पर पुलिस खंगाल रही है। क्योंकि मृतक शारदा, जिनकी उम्र 42 साल थी, वो भी अंदर थी, उनका बेटा भी 15 साल के आसपास जो था वो भी अंदर ही था, और दोनों को मारने के बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले में कई टीम बनाकर देर रात से तलाश कर रही है। इलाके की इस गली के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिससे आइडेंटिफाई हो सके। बाहर की गली के जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज हैं उनके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो संदिग्ध हैं वो पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कैद हो गए हैं। इसलिए पुलिस की टीमें जो है इस पूरे मामले का खुलासा करने में जुटी हुई है, क्योंकि जो मृतक परिवार था, मृतक परिवार का जो मुखिया है विष्णु, वो साप्ताहिक बाजार का काम लगाकर काम करके रात को वापस लौटे थे। और उस दौरान जब वो घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और बेटा दोनों ही यहाँ पर बुरी तरह से घायल नहीं बल्कि मर चुके हैं। और इस पूरे मामले में पुलिस की कई टीमें देर रात से यहाँ पर छानबीन कर रही है। इलाके के कई लोग हैं, आप लोग भी इलाके के हैं, यहाँ पर कहाँ रहते हैं? मैं इलाके के नहीं हूँ, मैं उनका रिलेटिव हूँ। हाँ। मेरे भाई हैं वो, समझ लो। कितने बजे का विष्णु को पता चल पाया था? विष्णु आए हैं बाजार से 12 से 1 के बीच में आए हैं बाजार से। तो जो जब आए उन्होंने कुंडी खोल के देखा, जब उनको पता चला है कि ऐसा हो गया हादसा। अच्छा। फिर उन्होंने अपनी सिस्टर रहती है 12 नंबर में, उनको कॉल करी है। जब फिर पुलिस वगैरह आई है, जब इंक्वायरी चली है, जब जो भी है, पहले तो वो बात की बात है, लेकिन जब उन्होंने कराया फिर उन्होंने, मैं नंदगिरी रहता हूँ, फिर मुझे कॉल कराया, फिर मैं आया हूँ यहाँ पर। क्या लूटपाट वगैरह कुछ? लूटपाट हुई है, पूरी लूटपाट हुई है, क्योंकि उन्होंने देखा इनकी सिस्टर ने, विष्णु दयाल की, जिनकी बेटा मरा है, उनने देखा है सिस्टर ने, लूटपाट हुई है यहाँ पे पूरी तरह से। लूटपाट करके लूटपाट, ये तो पता नहीं, ये तो सुना है कि कमेटी उठाई, कैश वगैरह भी है, गोल्ड वगैरह भी है, क्योंकि कड़े गोल्ड के और कान के तो वो हर टाइम पहने रहते थे, 24 घंटे पहने रहते थे, वो गायब है। अच्छा, उनकी कान से खींच के ले गए, चूड़ी उतार के ले गए, उंगली कटी पड़ी है, मेरे पास फोटो है उसका। अच्छा। हाँ, बहुत बुरा। लूटपाट के इरादे से ही यहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जो मृतक परिवार के रिश्तेदार हैं उनका कहना है कि कान के जो गोल्ड था वो भी खींच कर लेकर गए हैं। तो इसका मतलब साफ था कि आरोपियों को पूरी जानकारी थी घर के अंदर कौन कौन रहता है, घर के अंदर कितना कैश है, ये भी आरोपियों को जरूर जानकारी होगी, क्योंकि मल्टीपल बिजनेस करते हैं, कई ऐसे काम करते हैं जिससे घर में कैश उनके रहता है। आप देखेंगे कई सारे स्पॉट भी आपको दिखाएंगे। विशाल, नीचे देखिए स्पॉट है, ये ब्लड के स्टेन्स जगह जगह पर होते हैं और कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जिससे पुलिस को इस पूरे केस को खोलने में मदद मिलेगी। हालांकि देर रात से कई टीमें पुलिस की यहाँ पर लगाई गई हैं, पुलिस अभी भी अंदर है। आप देखेंगे पूरे रूम को बंद किया गया है, ब्लॉक किया गया है, और देखा जा रहा है कि क्या क्या कुछ मिल सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे मामले का जल्दी खुलासा हो सके, क्योंकि दिल्ली में ये डबल मर्डर 24 घंटे के अंदर दूसरा है। और इसीलिए दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि इस केस को कैसे खोला जा सके। 12:30 बजे बताया है, 12:30 बजे बताया है। अब मुझे ये बताओ, इसका कोई लाभ है? जब पुलिस वालों को हमने बुलाया तब तो आए नहीं, फिर ना बिल्कुल नहीं आया, भी फोन किया था, कोई नहीं आया। वाले भी नहीं आए थे। 12:30 बजे मार के चले गए अंदर। दिल्ली की पुलिस मर गई है क्या बिल्कुल किसी बात की? तुम बाहर रोड पे घूम रहे हो, घर में जब कांड हो जाते हैं तब तुम आते हो। चोर तुम्हारे साथ होकर निकल जाता है, उसको तो तुम कुछ नहीं करते, शरीफ बंदों को पकड़ लेते हैं। ये कम वक्त 12:30 बजे जब मैं गई, सीआरपी की पुलिस रोकी, मैंने नहीं रुका बंदा, पुलिस वाले नहीं रुके, मेरे लड़के ने आगे गाड़ी लगाई,
फिर भी नहीं रुका। हमने सोचा ही हमारे पीछे आ रही है, लेकिन वो गाड़ी भगा के ले गया। फिर एक और पुलिस आई वाली सीआरपी गाड़ी आई, हमने उसको भी रोका, हमने उसके भी कि मॉडल हो गया है 10 नंबर में, चलो मॉडल हो गया है, उसने भी नहीं रोकी। फिर हम थाने गए हैं अपने लड़के को, मेरा लड़का थाना गया है। आप लोगों ने पीसीआर कॉल नहीं की? अरे प्यास के आई नहीं, 2 गाड़ी मिली हमें रोड पे, जा रही थी चलती हुई, चलती है रात के लिए, घूमती रहती है रोडों पे, तो हमने उनको रोका कि आप चलो हमारे मॉडल हो गया है, लेकिन वो नहीं रुके। दूसरी आई, उसने भी नहीं रोका। फिर अपने बेटे को लेके मैं थाने गई, फिर वहाँ चिल्लाया तो मेरे लड़के ने बहुत चिल्लाया कि चलो वहाँ मॉडल हो गया है, मेरी मामी को मार दिया है, मेरे भतीजे को मार दिया है, बहुत बोला। तब जाके हम साथ में लेके आए हैं अपने स्कूटी के पीछे पीछे। नहीं जी, हमें नहीं पता, मेरे को क्या पता किससे रंजी से, कुछ नहीं पता। सब कुछ ले गए, सब ले गए। 10 लाख रुपए कैश था और उनका जेवर जो गोल्ड की चूड़ी पहने रहती थी वो सब उतार ले गए, और घर में भी रखा वो भी सब ले गए। कानों के तक उतार ले गए, कम बखत ले जाते हैं लेकिन उन्हें नहीं छोड़ते, वो सब ले जाते हैं। वो किसी ने नहीं देखा कोई ऐसा? ये साथ में बिल्कुल पड़ोस वाले वो कह रहे हैं हमें तक पता नहीं उनकी। लेकिन आप देखो ये कितनी भयानक बात है, आपकी कोई बात कितनी। नहीं 10:30 बजे फोन किया है उसने, मेरे भतीजे ने, मेरे छोटे वाले भाई के लड़के को, कि आजा गेम खेलते हैं, तो उसने बोला कि नहीं मैं गेम नहीं खेलूंगा। 10:30 बजे, उसके बाद ही 11 साढ़े 11 बजे तक ये कांड हो गया है। 12:30 बजे मेरा भाई आ गया है, कि 12:30 बजे तक कांड हो गया है।